बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, चिकन बिरयानी बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ आपने बनाई होंगी और खाई भी होंगी। अब किसी में चिकन आपने तलाई करके शुरू में ही डाला होगा, तो किसी रेसिपी में आपने चावलों के ऊपर बाद में चिकन डाला होगा। लेकिन दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, करारी करारी सी चिकन टिक्का बिरयानी। मैरिनेशन, भुनाई, स्मोकी फ्लेवर सभी कुछ होगा इसमें। मतलब कंप्लीटली चिकन टिक्का रेडी करके फिर ही इसे चावलों में डालेंगे। इससे दोस्तों टेक्सचर, अलग अलग चावल और भुना चिकन, बहुत कुछ आपको नया मिलेगा देखने को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब चिकन बिरयानी बना रहे हैं तो सबसे पहले हम चिकन को ही देखेंगे। ये नॉर्मल वाला चिकन है, इसमें हड्डी भी है और गोल बोटी भी है। हीट को ख़त्म करने के लिए और ब्लड वगैरह के निशान को साफ़ करने के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच भर के नमक डाला है और इसके साथ में ही 2-3 चम्मच इसमें सफ़ेद सिरका शामिल किया है। फिर इसमें काफ़ी सारा पानी डालकर चिकन को मैंने डिप करके रखा है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। अब जब तक नमक और सिरका अपना काम करते हैं, तब तक हम चिकन को मैरिनेट करने की तैयारी कर लेते हैं। 5-6 हरी मिर्चें लेकर इनको सेंटर से कट कर लेना है। 2-2 पीस कर लेने हैं इनके, और उसके बाद में इनको मिक्सी की डब्बी में डालकर हरी मिर्चों को आपने फाइनली चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद ये इस तरह की दरदरी दरदरी सी बन जाएंगी। अब इनको एक साइड पर रखकर आपने 2 लीमू कट करने हैं और लीमू कट करके इनका आपने रस निकाल लेना है। बस इतनी ही देर के बाद दोस्तों, जब आप चिकन को देखेंगे तो काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ चिकन के ऊपर आ चुकी होंगी और ब्लड वगैरह के जो निशान हैं ये भी काफ़ी नरम हो चुके होंगे। तो अब आपने चिकन को बहुत अच्छे से मसलना है, अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ करना है और फिर ही इसको धोकर बहुत अच्छे से वॉश करके 5-6 बारी में आपने चिकन को पानी से निकाल देना है। उसके बाद में दोस्तों चिकन आपका बिल्कुल इस तरह का नीट एंड क्लीन हो जाएगा, साफ़ सुथरा होगा, कहीं पर भी ब्लड वगैरह के निशान नहीं होंगे। तो चलिए अब इसको मैरिनेट करने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले आपने 250 ग्राम के लगभग में दही लेनी है। दही मीठी हो या खट्टी हो, दोनों ही चलेंगी। और दही को डालकर सबसे पहले आपने इसमें स्पाइसेस डालनी है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इसके बाद में आएंगे पाउडर फार्म के खुशबू वाले मसाले। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल लीजिएगा, 1/2 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1/2 टेबलस्पून ही गरम मसाला पाउडर। और इसके बाद में आएगा 1 चम्मच भर के तंदूरी मसाला। अब इन सब मसालों को दोस्तों आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। दही के साथ में आपने इनको बहुत अच्छे से मिलाना है। इससे मसाले भी दही के साथ में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे और दही भी आपकी फटेगी नहीं। इसके बाद में तंदूरी टेक्सचर देने के लिए आपने ज़र्दा फूड कलर डालना है। 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट आएगा और जो फाइनली चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं वो भी दोस्तों आपने यहीं पर ही डाल देनी है। और बिल्कुल लास्ट में आएगा नींबू का रस। अब इस मैरिनेशन में दोस्तों सब चीज़ें ही आ गई हैं। नमक मिर्च भी आ गए हैं, खुशबू वाले मसाले भी, और नींबू की खटास भी आ गई है। तो अब इस मैरिनेशन वाले मसाले को आपने डाल देना है चिकन के ऊपर और उसके बाद में बहुत अच्छे से रब करके आपने चिकन को मैरिनेट कर लेना है। चिकन की एक एक बोटी को आपने मसाले के साथ में बहुत अच्छे से लिपटा लेना है। अब इसके बाद में जब आप मैरिनेशन को आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे तो मैरिनेशन का सारे के सारा फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर तक आ जाएगा। दोस्तों, अब चिकन को मैरिनेट करने के बाद आपने चावलों को भिगोना है और चावल यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 पाव के करीब करीब में। 750 ग्राम ही दोस्तों मैंने चिकन लिया है और 750 ग्राम ही चावल लिए हैं। ये कायनात सेला चावल हैं और ये स्टीम्ड राइस हैं। तो इनको भिगोने के लिए आपने काफ़ी सारा पानी डालकर पहले इनको बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। चावलों को बहुत अच्छे से रब करना है। इससे चावलों के ऊपर लगा हुआ सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर जो है वो बहुत अच्छे से वॉश हो जाएगा और इस छोटे से काम करने से ही
चावल आपके निखरे निखरे बनेंगे, चिपके चिपके नहीं होंगे। अब इसमें काफ़ी सारा साफ़ पानी डालकर आपने इनको भिगो के रखना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। अब चावलों के साथ साथ में ही आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट करने हैं, 6-7 हरी मिर्चें आएंगी, 2 टमाटरों के आपने छोटे छोटे से क्यूब्स बनाने हैं, पुदीना आएगा, हरा धनिया आएगा, नींबू का रस, हाफ कप दही और 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट लेना है आपने। अब इन सब चीज़ों की तैयारी करने के बाद आपने चावलों को बॉयल करना है, तो उसके लिए चावलों से डबल पानी लेकर उसे आपने गर्म करना है और गरम गरम पानी में आपने सबसे पहले खड़े मसाले डालने हैं। 8-10 साबुत काली मिर्चें, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची और साथ साथ में 2-3 छोटे छोटे से टुकड़े दालचीनी के, 1 पत्ता तेज़पात का आएगा, 4-5 सब्ज़ इलायची और 8-10 दाने लौंग के। इन सब खड़े मसालों को डालकर दोस्तों आपने 1 चम्मच भर के इसमें नमक का भी डाल देना है और उसके बाद में बिल्कुल थोड़ा सा स्टर करके आपने पानी में भीगे हुए चावल डाल देने हैं। अब चावल बॉयल होते रहेंगे और आपने इतनी देर में चिकन टिक्का रेडी करना है। और चिकन टिक्का बनाने के लिए अगर आप इसे तवे पर ही बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी से रेडी हो जाएगा। तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल गरम करके आपने मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो स्टेप बाय स्टेप ही आपने तवे पर डाल देना है। तवे पर पकने से दोस्तों एक तो टाइम की बचत होगी कि चिकन टिक्का आपका जल्दी से जल्दी पकेगा और ओपन कुक होने की वजह से मैरिनेशन का मसाला जो है ये पानी नहीं छोड़ेगा, बल्कि जैसे जैसे चिकन की भुनाई होगी वैसे वैसे ही मैरिनेशन का मसाला जो है ये साथ ही साथ में सूखता जाएगा। बस करना आपने ये है कि सारे चिकन को डालकर आपने इसको थोड़ा सा होल्ड रखना है, मतलब आपने फटोफट से इसकी साइडों को चेंज नहीं करना है। 3 से 4 मिनट तक चिकन को आपने ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद में ही आपने इसकी साइडों को चेंज करना है। 3 से 4 बारी में जब आप चिकन को पलटेंगे तो चिकन के ऊपर ये भुनाई का टेक्सचर दिखने लग जाएगा और जैसे ही चिकन आपका बहुत अच्छे से भुन जाए, अपना कलर चेंज कर ले, तो ही आपने तवे को नीचे उतार लेना है और उसके बाद में आपने इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालना है, ऐसे सिर्फ 2-3 चम्मच के करीब करीब में, और उसके बाद में डाल देना है आपने इसमें मैरिनेशन वाला बाकी का बचा हुआ मसाला। अब ये मसाला बहुत ज़्यादा तो होगा ही नहीं, बहुत थोड़ा सा ही होगा, तो बस 1-2 बारी में स्टर करने से ही ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। बस उसके बाद में आपने चिकन के तैयार टिक्के जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपने कढ़ाई में डालते जाना है। दोस्तों मैरिनेशन वाला मसाला आपने इस स्टेज पर ही डालना है, शुरू में तवे के ऊपर नहीं डालना है। और यहाँ पर बेस में मैंने मसाला इसलिए डाला है कि सारे चिकन को डालकर हमने इसको स्मोकी फ्लेवर देना है। तो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए जब हम कोयला रखेंगे और उसके बाद में इसको कवर करेंगे तो चिकन टिक्के आपके नीचे नहीं लगेंगे। बस जलते हुए कोयले पर आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है और फटोफट से इसको कवर कर देना है 1-2 मिनट के लिए। 1-2 मिनट में ही दोस्तों धुआं बहुत अच्छे से बन जाएगा और चिकन टिक्के की हर बोटी के अंदर में इसका फ्लेवर आ जाएगा। अब चावल आपके फीके फीके ना रहें, टेस्टी और करारे करारे से बने, तो उसके लिए आपने मसाला रेडी करना है। और मसाला बनाने के लिए हाफ कप से भी आपने आधा ऑयल लेना है और ऑयल को गर्म करके डाल देने हैं आपने इसमें स्लाइसेस में कट किए हुए प्याज। और प्याज़ों को दोस्तों आपने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन बनाना है। और गोल्डन ब्राउन बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि प्याज़ों को आपने बस थोड़ा सा ही स्टर करके ऐसे ही छोड़ देना है और जब ये एक तरफ से गोल्डन हो जाएं, थोड़े पक जाएं, तभी आपने इनको स्टर करना है। इस तरीके से फ्राई करने से दोस्तों ये जल्दी ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और जब ये ऐसे शोख कलर के दिखने लग जाएं, तभी आपने फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर करके आधे से थोड़े कम प्याज आपने निकाल लेने हैं। उसके बाद में डाल देने हैं आपने यहाँ पर टमाटर। और टमाटरों का तो दोस्तों आपको पता ही है कि इनमें काफ़ी रस होता है, तो जैसे ही आप टमाटर डालेंगे तो उसी वक्त ही प्याज़ों की कुकिंग रुक जाएगी और इस तरीके से प्याज आपके जलेंगे नहीं। फिर डालना है आपने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट और अदरक लहसुन पेस्ट को आपने बहुत अच्छे से पकाना है
उस वक्त तक पकाना है कि जब तक लहसुन के कच्चेपन की हीक ख़त्म ना हो जाए। और उसके बाद में डाल देनी है आपने स्पाइसेस। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर का डाल लीजिएगा और इसे थोड़ा सा ज़्यादा आपने नमक डालना है, क्योंकि बिरयानी बना रहे हैं तो इसलिए मसाला आपका करारा करारा सा होना चाहिए। अब थोड़ी सी हल्दी डालकर आपने इस मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है। और इसके बाद में आएगी हाफ़ कप दही। और दही का तो दोस्तों आपको पता ही है कि दही ने पानी छोड़ना है, तो इस पानी को पकाने के लिए आपने इसे कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए। बस 1-2 मिनट के बाद ही जब आप इसे ओपन करेंगे तो दही का पानी भी सूख चुका होगा और मसाला भी बहुत अच्छे से पक चुका होगा। अब मसाले को थोड़ा सा रेडिश कलर देने के लिए आपने इसमें 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है और साथ ही साथ में सूखे खुशबू वाले मसाले भी डाल देने हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर डाल देना है। और इन दोनों खुशबू वाले मसालों को डालकर आपने बहुत अच्छे से इनको स्टर कर लेना है और उसके बाद में आपने थोड़ा सा पानी लगा देना है, ऐसे बस हाफ़ कप के करीब करीब में। अब मसाला आपका ड्राई की तरफ भी नहीं जाएगा और पानी डालने से तरी जो है ये भी सेपरेट हो जाएगी। इसके बाद में आपने हरी मिर्चें डालनी हैं और हरी मिर्चें डालने के साथ ही आपने इसमें पुदीने के पत्ते भी ऐड कर देने हैं। और पुदीने के पत्ते दोस्तों आपने सारे ही नहीं डालने हैं, बल्कि आपने आधे बचा लेने हैं एंड के लिए। इसके बाद में हरा धनिया आएगा और हरे धनिए के साथ में ही आपने नींबू का रस भी यहीं पर ही डाल देना है। अब यह स्पाइसी मसाला आपका परफेक्टली रेडी हो गया है, तो अब आपने इसमें से आधे मसाले को निकाल लेना है। इस आधे मसाले को हमने आगे चलकर इस्तेमाल में लाना है और बाकी के आधे मसाले के ऊपर आपने चावल की तह लगा देनी है। दोस्तों बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपने सब काम ही स्टेप बाय स्टेप ही करने हैं। और जब आप आधे से ज़्यादा चावलों को डाल लें तो फिर ही आपने इसके ऊपर बाकी का बचा हुआ मसाला जो है वो आपने चावलों के ऊपर फैला देना है। इस मसाले की वजह से दोस्तों चावल आपके स्पाइसी बनेंगे, करारे करारे से होंगे, फीके बिल्कुल नहीं रहेंगे। इसके बाद में आपने इसके ऊपर फ्राई किए हुए प्याज डालने हैं और साथ ही साथ में आपने पुदीने के पत्ते और धनिया भी आपने थोड़ा सा यहीं पर ही डाल देना है। और इसके बाद में आएंगे इसके ऊपर चिकन टिक्के, भुना हुआ चिकन, स्मोकी फ्लेवर वाला चिकन और मसालेदार चिकन जो है उसको आपने आधे से ज़्यादा यहीं पर ही डाल देना है। और इसके बाद में आएंगे बाकी के उबले हुए चावल और सारे के सारे चावल डालकर आपने प्याज, धनिया और पुदीने के पत्ते जो हैं वो सारे के सारे यहीं पर ही डाल देने हैं। और बाकी के बचे हुए चिकन टिक्के जो हैं वो भी आपने यहीं पर ही डालने हैं। और एंड पर दोस्तों आपने 2 चीज़ें ज़रूर डालनी हैं। एक तो आपने बिल्कुल अलग किस्म की खुशबू के लिए पानी में मिलाकर केवड़ा डालना है और उसके बाद में थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर पानी में मिलाकर उसे भी आपने कहीं कहीं पर डाल देना है। इससे दोस्तों चावलों का टेक्सचर जो है वो बहुत ही गुड लुकिंग हो जाएगा। और ये सब करने के बाद बिरयानी को आपने दम पर लगाना है और दम पर लगाने के लिए कोई सा भी मोटा कपड़ा डालकर इसको आपने कवर कर देना है और ढक्कन के ऊपर आपने थोड़ा सा वज़न ज़रूर देना है। इससे दोस्तों चावलों की अंदर की स्टीम जो है वो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। और स्टीम होने से चावल आपके जो हैं ये बिल्कुल अलग अलग बनेंगे, निखरे निखरे से होंगे और चिकन जो है ये भी अंदर तक से बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अब 10 से 12 मिनट के बाद में जब आप दम को ओपन करेंगे तो बहुत ही शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। चावल का दाना दाना बिल्कुल अलग होगा, निखरा निखरा हुआ होगा और चिकन टिक्का जो है ये भी बहुत मज़े का करारा करारा सा होगा। दोस्तों चिकन टिक्का बनाने का मैंने आपके साथ में बहुत ही आसान तरीका शेयर किया है। ये तरीका आपको कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कर दीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।